सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस के पिछले प्रसंग में हमने सुना, मंत्री सुमंत जब राम को छोड़कर वन में वापस आए तो उनके मार्ग में क्या दशा हो रही थी। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति, जिन धोखे मद पान कर सचिव सोचते ही भांत। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों को करने वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले तो पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत सोच कर पछता रहे हैं। जिन कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी, रहे करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होते हैं, वैसे ही मंत्री सुमंत के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल ढीठ भय थोरी, सुनई न श्रवण बिकल मत भूरी, सूख ही अदर लाग मुँह लाटी, जीव न जाई उर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों में सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होंठ सूख रहे हैं, मुंह में लाटी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। बेबरन भयउ न जाई निहारी, मार सुमनहु पिता महतारी, हानि ग्लानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिम पापी। सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता, ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महाग्लानि छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचन न आव हृदय पछिताई, अवध का हमें देखब जाई, राम रहित रथ देखहि जोई, सकुच ही मोह बिलोकत सोई। मुँह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछतावे हैं कि अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ की जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुँह नहीं देखना चाहेगा। धाय पूछे हहि मोहि जब, बिकल नगर नर नारी, उतरु देव मैं सबहि तब, हृदय वज्र बैठारे। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछहि दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता, पूछहि लखन जबहि महतारी, कहूँ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। राम जननी जब आई ही धाई, सुमिर बच्छु जिम धेनु लवाई, पूछत उतरु देव मतेहि, गे बनु राम लखन वैदेही। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी,
जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े की याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जोई पूछहि तेहि उतरु देवा, जाई अवध अब यह सुख लेवा। पूछहि जबहि राउ दुख दीन्हा, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के अधीन है, मुझसे पूछेंगे, देहऊँ उतरु कौन मुँह लाई, आयऊ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरहि नरेशु। तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न बेदरेउ पंकजिम, बिछुरत प्रीतम नीर। जानत हो मोहि दीन विध, यहू जात ना शरीर। प्रियतम रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। एहि विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथुआवा। विदा किए कर विनय निषादा, फिरे पाए पर बिकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछता रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। बैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सुगुर भामन गाई। बैठ विटप तर दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेशु कीन अंधियारे, पैठ भवन रथु राखे द्वारे। जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन लोगों ने यह समाचार सुना पाया, वे सभी रथ देखने द्वार पर आए। रथ पहचान बिकल लखी घोरें, गरहि माँ गात जिमिया तप ओरें। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, जैसे धाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमन सुनत सब, बिकल भयउ रनिवासु। भवन भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवासु। मंत्री का अकेले आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान हो। अतियारत सब पूछहि रानी, उतरु नाव बिकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ नृपु तेहि तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं,
पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ हैं। दास न दीख सक सचिव बिकलाई, कौसल्या ग्रह गई लेवाई। जाई सुमंत्र दीख कसुराजा, अमीय रहित जनु चंदु बिराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा ले गईं। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परऊ भूमि तल निपट मलीना। लेई उषा सोच एहि भांति, सुरपुर ते जनु खान से जाति। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच रहे हों। लेत सोच भर छिनु छिनु छाती, जनु जर पंख परेउ संपाती। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बय देही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंख के जल जाने पर गिरा पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा राम सनेही राम कहते हैं, फिर हा राम लक्ष्मण हा सीता हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देख सचिव जय जीव कहें, कीन्यउ दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कह राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल हो उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ हैं। भूप सुमंत्र लीन है उरलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारे, पूछत राउ नयन भर बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया है। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सका सनेही, कह रघुनाथ लखन वै देही। आने फिर की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो। बताओ श्री रामचंद्र जी और जानकी जी और लक्ष्मण जी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि नहीं। ये वन को चले गए। ये सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक बिकल पुन पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमिर सुमिर और सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा ने फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के गुण रूपशील और स्वभाव को याद कर राजा हृदय में सोच करते हैं। राउ सुनाए दीन बनवासु, सुन मन भयउ न हरषु हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़े मोह समाना। मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखनु जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाऊ।
नहीं त चाहत चलन अब, प्राण कहु सति भाव। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुण्य पुण्य पूछत मंत्री ही राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेग उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों को संदेश सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत ही वह उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आँखों से दिखा दो। सचिव धीर धर कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज की सेवा की है। जरन जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बसी हो ही गुसाई, बरबस रात दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर्षहि जड़ दुख बिल खाही, दो समधीर धरहि मन माही। धीरज धर्म विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। सबके हितकारी आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बासु समसा भायऊ, दूसर सुर सरि तीर। नहाई रहे जल पान कर, सिय समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीनी बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंह रौर गवाई। होत प्रात बट क्षीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगरौर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलोक मोह रघुबीरा, बोले मधुर बचन धर धीरा। तात प्रणाम तात सन कहेऊ, बार बार पद पंकज लहेऊ। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर विपाय पर विनय बहोरी, तात करिय जन चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे,
कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो। प्रतिपल आयसु कुशल देखन पाय पुन फिरि आई हो। जननी सकल परितोष पर पाय कर बिनती घनी। तुलसी करहु जोई जतनु जहीं कुशली रहहि कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार से सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़ पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति के पिताजी कुशल रहें। गुरु सन कहब संदेशु बार बार पद पदुम गही। करब सोई उपदेशु जेहि न सोच मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दे जिसमें अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी तात सुनाए हूँ बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, पुरवासियों और कुटुंबियों से निहोरा करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। कहब संदेशु भरत के आए नीत न तजिय राजु पद पाए। पालेहु प्रजहि करम मम बानी सो एहु मातु सकल सम जानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना। कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निबाहे हुपायप भाई कर पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांत तेहि राखब राऊ सोच मोर जेहि करै न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपन को अंत तक निभाना। हे तात, राजा को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी मेरा सोच न करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा बरज राम पुनि मोहनि होरा। बार बार निज शपथ दिवाई कहब न तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। कह प्रणाम कछु कह न लिए सी भई मिथिल स्नेह। थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थीं, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई केवट पारहि नाव चलाई।
रघुकुल तिलक चले इहि भांति, देखौ ठाण कुलिस धर छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव डाल दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं यापन किम कहूँ कलेसु, जियत फिरे उले राम संदेसु। अस कह सचिव बचन रह गयाऊ, हानि गलानि सोच बस भयाऊ। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का यह संदेश लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सूत बचन सुनतहि नर नाहु, बरेउ धरन उर दारुन दाहु। तलपत विषम मोह मन पापा, मांजास मनहु मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांजा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। कर बिलाप सब रोवहि रानी, महा विपत किम जाई बखानी। सुन बिलाप दुख हूँ दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा। सब रानियां बिलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयउ कोलाहल अवध अति, सुन नृप राउर शोर। विपुल बिहग बन परेउ निस, मानहु कुलिस कठोर। राजा के रावले में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठ गत भयउ भुआलु, मन विहीन जनु व्याकुल ब्यालु। इंद्री सकल बिकल भई भारी, जनु सर सर छिज बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जाल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्या नृप दीख मलाना, रविकुल रवि अंथौ जिय जाना। उर्धर धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझ मन करिय विचारु, राम वियोग पयोधे अपारु। करन धार तुम अवध जहाजु, चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजु। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कर देखिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा, सारा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरिय तपाई पारु, नाही तबूढ़हि सब परिवारु। जो जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिए।
तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत नृपु, चितयऊ आँख उघारे। तलपत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बारे। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। हर धीरज उठ बैठ भुआलु, कहूँ सुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र वधू वैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, सनेही राम कहाँ हैं, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ हैं। बिलपतराउ बिकल बहु भांति, भई जुग सरस सिरात न राती। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित थिग जीवन आशा। सो तनु राख करब मैं काहा, जहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाहा। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा रकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुवीर, पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कह राम कह, राम राम कहे राम। तनु परिहर रघुबीर विरह, राउ गयउ सुरधाम। राम राम कहकर, फिर राम राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरन फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमलज सुछावा। जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरह कर मरन संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छाया गया। जीते जीतो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक बिकल सब रोवह रानी, रूपशील बल तेज बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारह बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रोदन करहि पुरवासी। अथयउ आज भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म और सीमा
गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल के कहीं देई, नयन बिनहीन कीन जग जेहि। एहि विध बिल पति रैन बिहानी, आए सकल महामुन ज्ञानी। तब कैकेयी को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्रों का कर दिया। इस प्रकार विलाप करते करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समाय सम, कही अनेक इतिहास। शोक निवार्यु सबहि कर, निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरे नृप तनु राखा, दूत बुलाई बहुर यस भाखा। धावहु बेग भरत पहि जाऊ, नृप सुध कतहु कहूँ जन काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। इतने कहेउ भरत सन जाई, गुर बुलाय पठयहु दो भाई। सुन मुनियाय सुधावन धाये, चले बेग बरबाज लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनु की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने बेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथु अवध आरंभेउ जब तें, कुसगुन होई भरत कहूँ तब तें। देखहि रात भयानक सपना, जाग करहि कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते हैं और जागने पर उन स्वप्न के कारण करोड़ों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाय एहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। एहि विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए। गुरु अनुशासन श्रवण सुन, चले गणेश मनाए। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरुओं की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाके, नाचत सरस सैल बन बाके। हृदय सोज बड़ु कछु न सुहाई, अस जानहि जिय जानुड़ाई। हवा के समान बेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे वे उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस सम जाई, एहि विधि भरत नगर नियराई। असुगुन होहि नगर पैठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा। एक एक निमिष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं।
खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुन सुन होई भरत मन सूला। श्रीहित सर सरिता बन बागा, नगर बिसेख भयावन लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर नपट दुखारी, मनहु सबहि सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे थे कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलहि न कहहि कछु, गवहि जुहारहि जाहे। भरत कुशल पूछी न सकहि, भय विषाद मन माहे। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, गौ से चुपके से जुहार करके चले जाते हैं। भरत जी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दह दिस लाग दवारी। आवत सुन सुन के कई नंदन, हर्षि रवि कुल जल रुह चंदन। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। सज आरती मुदित उठी थाई, दारहि भेंट भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारू, मानहु तुहिन बनज बनु मारो। वह आरती सजाकर सानंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कैकेयी हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित धवलाई किराती। सुतिहि ससोच देख मनु मारे, पूछति नहीं हर कुशल हमारे। एक के कई इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन समारे देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है? सकल कुशल कह भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कह तात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कहकर सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल छेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहूँ पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और प्यारे बड़े भाई लक्ष्मण और राम कहाँ हैं। सुन सुत बचन स्नेह मैं, कपट नीर भर नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली बैन। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी केकई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारेउ, भूपति सुरपति पुर पग धारेउ। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरतु भय बेबश बिषादा, जनु सहमेउ करके हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी,
परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायऊं तो ही, तात न राम सौंपे मोही। बहुर धीर धरि उठे संभारी, कहूँ पितु मरन हेतु महतारी। और विलाप करने लगे, हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप कर भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत बचन कहत कैकेयी, मरम पाछे जनु माहुर देई। आदिहु ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँचकर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर कर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बिसरेउ पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हेतु अपन पऊ जान जिय, थकित रहे धर मौन। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी पिता के मरण का कारण भूल गए और हृदय में इतने सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। बिकल बिलोक सुतहि समुझावती, मनहु जरे पर लौन लगावती। तात राउ नहीं सोचें जोगु, बिड़ई सुकृत जस कीन्हु भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमरपति सदन सिधाए। असु अनुमान सोच परिहरहूँ, सहित समाज राजपुर करिहूँ। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुन सुठ सहमेउ राजकुमारु, पाके छत जनो लाग अंगारू। धीरज धर भर लेहि उसासा, पापिन सबहि भांत कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पै को रुचि रही अति तो ही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटिते पालऊ सींचा, मीन जियन नित बारे उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि थी तो तूने मुझे जन्मते ही क्यों नहीं मार डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने का जानकर उल्टा तूने मेरा अहित ही कर डाला। हंस बंसु जसरथ जनकु, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। मुझे सूर्य वंश सा वंश, दशरथ सरीखे पिता और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता।
जब मैं कोमति कुमत जी ठायाऊ, खंड खंड हुई हृदय न गयाऊ। बरमागत मन भई नहीं पीरा, गर न जी है मुँह परे न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीत तोर किम कीन्ही, मरण काल विधि मति हर लीनी। विधिहीन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके। यह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किम जाने तीय स्वभाऊ। असको जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। भे अतिहित राम तेऊ हो तो ही, को तू अहसी सत्य कहूँ मोही। जो हसी सो हसी मुँह मसलाई, आँख ओटे उठे बैठे हैं जाई। वे श्री राम जी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कहा। तू जो है सो है। अब मुँह में स्याही पोत कर, मुँह काला करके उठ कर मेरी आँखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते, प्रगट कीन विधि मोह। मोह समान को पात की, बाद कहा हूँ कछु तो है। विधाता ने मुझे श्री राम से विरोध करने वाले हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटलाई, जरहि गातर से कछु न बसाई। तेहि अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ बश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी वहां आई। लख रिस भरे लखन लघु भाई, बरत अनल घृत आहुत पाई। हुम गिलाते तक कुबड़ मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुँह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु। आई दई में काह न साबा, करत नीक फलो अनैस पावा। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा, जो भला करते बुरा फल पाया। सुन रे पुनहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरे धर झोटी। भरत दया निधि दीन छुड़ाई, कौशल्या पहगे दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी ने झोंट पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया
और दोनों भाई तुरंत कौशल्या के पास गए। मलिन बसन बिबरन बिकल, कृष शरीर दुख भार, कनक कपल बर बेली बन, मानहु हनी तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। बरतहि देख मात उठ धाई, मूर्छित अवन परी जय जाई, देखत भरत बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कह देख दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई, के कई कत जनमी जग माझा, जो जनमी तभई काहे न बांझा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों न हुई। कुल कलंक जेहि जनमे मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही, कोटि भुवन मोह सरिस अभागी, गति यस तोर मातु जेहि लागी। जिसने कुल के कलंक अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु, थिग मोय भयउ बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मात भरत के बचन मृदु, सुन पुनि उठी संभार, लिए उठाई लगाई उर, लोचन मोचत बार। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगीं। सरल सुभाय माय ही लाए, अति हित मनहु राम फिर आए, भेंटउ बहुर लखन लघु भाई, शोक स्नेह न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौटकर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं था। देख सुभाय कहत सब कोई, राम मात अस काहे न होई, माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछ मृदु वचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं कि श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। अजहु बच्छ बल धीरज धरहूँ, कुसुमय समुझ शोक परिहरहूँ, जनि मानहु ही हान गलानी, काल करम गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो।
काहु दोष देहु जनिताता, भामोहि सब विधि बाम विधाता। जोए तेहु दुख मोह जियावा, अजहु को जानई तात ही भावा। हे तात, किसी को दोष मत देना। विधाता मेरे लिए सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितुआयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर। विस्मय हर्षु न हृदय कछु, पहिरे बल कन चीर। हे तात, पिता की आज्ञा से रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में कुछ विषाद न था, न हर्ष था। मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, सब कर सब विधि कर परतोषु। चले विपिन सुन सिय संग लागी, रहहि न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गईं। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किस तरह न रहीं। सुनतहि लखन चले उठ साथा, रहहि न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सबहि सिरु नाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत प्रयत्न किए, पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिय बनहि सिधाए, गयु न संग न प्राण पठाए। यह सब भाइन आँखिन आगे, तऊ न तजा तन जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आँखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहिन लाज निज नेह निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर मुझे देखकर लाज नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता। जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौसल्या के बचन सुन, भरत सहित रनिवासु। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानहु शोक निवासु। कौसल्या जी के वचन को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौसल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समुझाए, कहीं विवेकमय बचन सुहाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौसल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया। अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरतहु मातु लख सकल समुझाई, कह पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोर जुग पानी। भरत जी ने सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी के छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अघमात पिता सुत मारे, गाई गोठ मही सुरपुर जारे।
ते अघतिय बालक बध कीने, मीत महीपति माहुर दीन्हे। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं और जो गौशाला ब्राह्मणों के नगर जलाने से होती है, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, जे पातक उपपातक अहहि, करम बचन मन भव कबि कहहि। ते पातक मोहि होहु विधाता, जो यहु होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक और उपपातक हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगें। जे परिहरि हर हर चरण, भजहि भूत गण घोर, तेहि कई गति मोह देउ, विधि जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दें। बेचहि बेदु धर्म दुहि लेहि, पिसुन पराय पाप कह देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को धो लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विशंभर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुप चारा, जेता कहीं पर धनु पर दारा। पावों में तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उसी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख भागे। जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जिनहि ना हरि सर सुजसु सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता। तज श्रुति पंथ बाम पथ चलहि, बंचक बिरच बेश जगो छलहि। तिनके गति मोहि शंकर देउ, जननी जो यहु जानो भेउ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। मातु भरत के वचन सुन, साचे सरल सुभाय। कहत राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन काय। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही रामचंद्र के प्यारे हो। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। माता कौशल्या और भरत जी के संवाद के साथ ही श्री रामचरितमानस के पाठ का हम आज यहाँ पर ही विश्राम करते हैं। आज का यह प्रसंग आपको कैसा लगा? अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस प्रसंग को आगे सुनने के लिए हमारे आने वाले अगले वीडियो को ज़रूर देखिए। हमारे आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।